अगर मैं तुमसे पूछूं इस दुनिया की नंबर 1 बेस्ट फीलिंग कौन सी है, तो तुम में से काफी सारे लोग कहेंगे चरम सुख। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें वायग्रा की गोलियां खिलाने नहीं बैठा हूँ, तो सेकंड बेस्ट फीलिंग पर ध्यान दे लेते हैं, जेलसी। ये एक ऐसी फीलिंग है जो तुम्हें राजा भी बना सकती है, भिखारी भी बना सकती है और एक रानी भी बना सकती है। रानी क्यों? क्योंकि मुझे कल ही पता चला है कि 7% स्पाई वुमेन्स भी मेरे चैनल पर एक्टिव रहती हैं। इन्हें लगता है कि मेरी नजरें इन पर नहीं जाती। खैर, फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम लड़का हो या लड़की, तुम किसी को भी जेलस फील करवा सकते हो। लेकिन भाई, मेरी जिंदगी में सिर्फ वही एक शख्स है जो मेरे को भाव देता है। मैं उसको जेलस करवाऊंगा किससे? तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है उसको जेलस फील करवाने के लिए। वो मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि जेलसी की साइकोलॉजी वर्क करती कैसे है और तुम खुद को जेलस होने से कैसे रोक सकते हो। अब वो जान लेते हैं। देखो, जेलसी के काफी टाइप्स होते हैं। उनमें से 3 टाइप्स कॉमन होते हैं, जैसे कि सोशल जेलसी, जो किसी की अचीवमेंट, रिचनेस, उसकी अपीयरेंस से होती है, जिसे हम स्किप कर देंगे क्योंकि शायद इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास भी नहीं है, गालियां मत देना। दूसरा है रोमांटिक जेलसी। इसमें जब तुम्हें कोई किसी और के साथ देख लेता है तो खून उबलने लगता है, पॉजेसिव हो जाता है, जो तुम्हें हर वक्त अपने साथ मौजूद करके रखना चाहता है, ख्यालाती शक करने लगता है, ना चाहते हुए भी उसमें डर, मतलब हमारा थर्ड टाइप, एनवियस जेलसी, जिसमें तुम्हें डर लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ना जाए या उसे कोई और ना ले जाए। जैसे तुम्हारी पॉकेट में रखा मोबाइल को चुरा कर ना ले जाए, ये भी एक साइन ऑफ जेलसी होती है। एनवियस जेलसी में तुम्हें किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को भी जेलस फील करवाने के लिए, और यही मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ किसी को जेलस कैसे करवाते हैं, अच्छे इंटेंशंस के साथ। द थर्ड पर्सन टेक्निक। देखो, हम सबकी लाइफ में एक ना एक इंसान ऐसा जरूर होता है हमसे अपोजिट जेंडर का, जो हमसे बहुत ज्यादा क्लोज होता है। और तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, बेस्ट फ्रेंड। ये एक ऐसा सपोला होता है जो न जाने कितने रिलेशनशिप्स में आग लगा देता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा सपोला नहीं है तो तुम एक इमेजिनरी सपोला बना सकते हो, लेकिन ऐसा तभी करना जब तुम्हारी ज्यादातर बातें चैट्स पर हो। देखो, ये थोड़ा मैनिपुलेटिव साउंड कर सकता है, लेकिन ये एक तरीका भी होता है अपने पार्टनर के बारे में पता लगाने का कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड भी है या नहीं। तो पहले जान लेते हैं कि अगर तुम्हें अपने एक्स को जेलस फील करवाना है तो तुम कैसे कर सकते हो। उसके लिए उसका तुम्हारे सोशल मीडिया में होना बहुत जरूरी है। तुम चाहो तो फेक स्टोरी लगाकर भी उसको दिखा सकते हो, जिससे उसको आइडिया हो जाए कि तुम किसी और के साथ बातें करते हो। एंड एक और चीज, तुम्हें कभी उसको सैड स्टोरीज लगाकर नहीं दिखाना है। तुम्हें हमेशा ये दिखाना है कि तुम उसके बिना पहले से ज्यादा खुश हो, क्योंकि इंसान चाहे किसी और के साथ तुम्हें दुखी देख सकता है, लेकिन किसी और के साथ सुखी देख ले तो वो सटिया जाता है। इससे अगर तुम्हारा एक्स तुम्हें जरा सा भी इंटरेस्टेड होगा तो वो कंफर्मेशन के लिए तुम्हारे दोस्तों को कॉन्टेक्ट कर सकता है या फिर सीधा तुम्हें ही मैसेज कर देगा। अगर वो ऐसी एक्टिविटीज करे या तुम्हारी स्टोरीज पर भी लाइक करे तो समझ जाना कि वो जेलस फील कर चुका है। लेकिन जब तुम अपने क्रश या BFGF से बात करो तो कभी कभार, रिमेंबर माय वर्ड्स, कभी कभार अपने बेस्ट फ्रेंड या कोई थर्ड पर्सन की तारीफ कर दिया करो कि उसने मुझे हैंडसम कहा, उसकी ये चीज बहुत अच्छी है, वो ये करता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद तुम्हें उससे क्वेश्चन करना है उसका रिएक्शन निकालने के लिए कि तुम्हारा क्या ख्याल है। उस सिचुएशन में 3 तरह के रिएक्शन सामने आ सकते हैं, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि वो इंसान जेलस हो चुका है। नंबर 1, अगर वो अजीब सा फेस बनाने लगे और कहे जाओ उसी से बात करो, तो उसके नाम से तुम्हें टोंट मारे, तो समझो इट्स जेलसी। एंड सेकंड, अगर वो साइलेंट पड़ जाए एंड कुछ भी रिएक्ट ना करे, लेकिन उसके बिहेवियर में तुम्हें सडन चेंज देखने को मिले, एज लाइक बातें करना कम कर दे, तो भी समझ लेना इट्स जेलसी, बट थोड़ा केयरफुल हो जाना। इसके बाद अगर वो तुमको टेक्स्ट करना ही बंद कर दे तो उसको कंफर्ट करना कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। एंड थर्ड, अगर तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो वो भी उसी शख्स की तारीफ करने लग जाए एंड उसी शख्स के रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन करने लगे, तो भी समझ जाना इट्स जेलसी। बस वो रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर रहा है ताकि तुम्हें ये दिखा सके कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर उनका खून उबल रहा होगा। बट इट्स 50-50। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो जेलस फील कर रहा होगा। हो सकता है दे आर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड टू नो दैट वन पर्सन, बट एज लाइक आई सेड, तुम कभी कभार ही इसको यूज करना। बल्कि मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मत करना। बस तुम्हें कभी कभार टेस्ट करना हो तो तुम कर सकते हो, बट नॉट डेली। बट तब क्या करे जब वो शख्स तुम्हें जेलस फील करवाए, उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है और वो जानते हैं। डोंट रिएक्ट एनीथिंग। देखो, इंसान जो कुछ भी करता है ना, हमेशा एक आउटकम के लिए करता है, और वैसा आउटकम जैसा उसने सोचा था उसको नहीं मिल पाता है तो वो सटिया जाता है। तुमको भी यही करना है। जब भी अगर तुमको कोई जेलस फील करवाने की कोशिश करता है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली भी, तो तुम उसको शो कर देते हो। इससे उसका कॉन्फिडेंस और ईगो हाई हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि पूरी दुनिया उसकी फीड पिक्स की दीवानी है। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम कुछ भी रिएक्ट ना करो सिवाय अच्छा
बढ़िया है, और बताओ इसके बारे में, ये करता क्या है? तो उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने लगेगी। फिर इसके बाद वो शख्स उसकी और ज्यादा तारीफ करेगा, लेकिन तुम्हें तब भी कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि वो चाहता ही है कि तुम रिएक्शन दो। लेकिन चाहे वो इंसान कितना ही नीचे गिर जाए, तुम्हें कोल्ड एंड काम ही रहना है। ना तो तुम्हें ओवर रिएक्ट करना है और ना ही तुम्हें सिर्फ चुप बैठे रहना है। ऐसी सिचुएशन पर रिएक्ट ना करने पर तुम अपना डोमिनेंस भी शो कर पाते हो, एंड एवरीवन लव्स डोमिनेंस। बट तुम में से काफी सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो कि मैं इधर क्लियर नहीं कर पाता हूँ, तो तुम व्हाट्सएप पर मुझसे 1 by 1 सेशन ले सकते हो, जिसका प्राइस तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगा। नंबर ये रहा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। मगर अब जान लेते हैं कि तुम बिना किसी थर्ड पर्सन के कैसे किसी को भी जेलस फील करवा सकते हो, उन्हें अपनी वैल्यू महसूस करवा सकते हो, और वो होगा डर से। द फियर इंडक्शन टेक्निक। देखो, ये जो डर होता है ना, हमसे वो तक करवा लेता है जो हम नहीं करना चाहते। जिस इंसान के लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, उसको खो देने का भी तुम्हारे अंदर एक डर है, तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि तुम उसको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हो। यही डर अगर तुम किसी के अंदर पैदा कर दो तो तुम उस पूरे इंसान को ही जीत लेते हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये करना कैसे है, वो तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि क्या तुम एकदम ही चेपू इंसान हो जो उसको हर वक्त सर पे बिठा कर रखता है, या फिर तुम ऐसे इंसान हो जो किसी को भी सर पर लिमिट से चढ़ाता है। तुम्हें सेकंड वाला बनना है। अपने प्यार को, अपने वक्त को, अपनी अटेंशन को हमेशा एक गिफ्ट की तरह दो, हमेशा नहीं, कभी कभार। तो भाई क्या हम थोड़े थोड़े दिन छोड़कर उससे बात करें? तुम ऐसा कर सकते हो अगर तुम टॉकिंग स्टेज में नहीं हो, लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग के टॉकिंग स्टेज में हो तो इस केस में तुम डेली बात कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि तुम डेली बात कर रहे हो या नहीं, तुम किस मूड और किस बिहेवियर से बात कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। ये वही चीज है जैसा एक लड़की एक लड़के के साथ करती है, कभी वो तुम्हारी धर्मपत्नी बन जाती है और कभी वो मेरे चैनल की स्पाई वुमेन बन जाती है। तुम्हें भी ऐसे ही करना है, कभी उसको आसमान पर बिठा देना है तो कभी जमीन में गाड़ देना है, उसके ईगो और एक्सपेक्टेशंस को। इतना करने पर ही तुम किसी के लिए भी वैल्यूबल बन जाते हो जिसे वो खोना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर तुम इसे मास्टर करना चाहते हो, ऐसा एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो तुम मेरी ये दोनों वीडियोस देख सकते हो, जो कि तुम्हें बिल्कुल ही एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बना देगी।